मैं भी चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैं तो नहीं पढ़ा। हाँ मुझे जैसा ठीक है। मैंने तभी भरोसा नहीं करा, बट सीबीएस डाउट्स लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं डाउट्स, फिर बात करेंगे बात, पहले डाउट्स कंप्लीट। सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड, 2000 है हमारे पास, इन्वेस्ट करा है हमने एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, मतलब पर ईयर 7% सिंपल इंटरेस्ट, हर साल मुझे कितने देने पड़ रहे हैं? 7%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू द इंटरेस्ट फ्रॉम ईपी। अच्छा, पहले पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? इसका 7% कितना होगा? बोलो क्या? 140 होगा। 140 चेक करो ना। अरे 2000 इंटू 7/100, जीरो से जीरो कट गया, 7 to 40 कितना आया? 140। मेरे प्यारे बच्चों, तुम 10th में आ गए। ठीक है, तो पहला 140 है, नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होगा? इम्पोर्टेंट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहले इंटरेस्ट कितना है? 240। नेक्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होगा? टोटल थोड़ी बोला है, इंटरेस्ट तो अगले ईयर भी 140 ही होगा। 7% ही है ना अगले साल में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? तो डू द इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, यस। इफ सो मेक द इंटरेस्ट एट 20th ईयर भी 140 होगा। बेसिकली टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर 140 होगा, नेक्स्ट ईयर भी। हाँ, A20 निकालना है, तो A+19D, तो दिस इज 140 प्लस 140 इंटू 90। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या करा कि पहले साल 140 इंटरेस्ट है, नेक्स्ट साल 140 प्लस 140, टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो, हाउएवर दे राइट इट, एंड देन नेक्स्ट ईयर 140 इंटू 140 इंटू। जरूरत नहीं, आपको लॉजिक समझ आ गया तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है PRT डिवाइड बाय 100, ये लिखा होगा उन्होंने। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल क्या है पहले ईयर में? 2000 इंटू रेट क्या है? 7%। ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 1, एंड देन फिर 20। चेक कर। What is find the interest at the end of 20th year by making use of this card? ये तेरे के end में तो ये इंटरेस्ट होगा। 140 तो है। हाँ ठीक, चेक करते हैं ना क्या है। हाँ सो क्यों लिखा हूँ, वो मिस हो गया होगा ना उसमें लिखना। सॉरी सर, मेरी गलती। मेहनत मत करवा लो तुमसे थोड़ी। ये भी आता था तुझे, क्या लिखने की जरूरत है, छोटी मोटी चीज है। क्वेश्चन आ रहे हैं तेरे पास, नंबर नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये लिख लेना। हाँ, लिखने को। हमने एक पूरी एक्सरसाइज जो करी थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग में भी अपलोडेड नहीं है, लेकिन उस पूरी एक्सरसाइज में हमें पता है करना क्या था, कि हमें रिड्यूस से हमें एक ट्रांसफर कर रहे हैं वॉल्यूम, तो एक्सरसाइज ट्रांसफर ऑफ वॉल्यूम्स की थी। उसमें जनरली हम हमेशा सामने सामने लेके चलते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है, एंड वो इजियर क्वेश्चन है नॉर्मल वॉल्यूम से, नॉट डिफिकल्ट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। Water flows at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe of 5 millimeter। तो सबको किसी एक चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? किस में करें बताओ, सेंटीमीटर, मीटर या फिर मिलीमीटर? सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ पर 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितने तो ये कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर पर मिनट।
क्या यूनिटी होगा, मीटर है ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, अरे यार वो पर मिनट है, उसका मतलब होता है पर मिनट। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 10 मीटर, 10 मीटर पर मिनट -1 का मतलब 10 मीटर पर मिनट, पर मिनट है ना, डिवाइड में आता है ना, बस ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर्स। अच्छा, थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, तो हमारे पास जो पाइप है उसका डायमीटर क्या है, डी इज इक्वल्स टू, ये रेट दे रखा है, अभी रेट डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो डी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 0.05 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर क्या हुआ, 1/10, 0.5 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द कॉनिकल वेसल whose diameter is base is 40 सेंटीमीटर, डेप्थ इज, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम इन पाइप लिख दो, इन पाइप, वॉल्यूम इन पाइप, जो पाइप पंप करती है, दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। तो वॉल्यूम इन पाइप देखते क्या है, वॉल्यूम इन पाइप इज, क्या होती है पाइप की वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आर इसमें डिफरेंट होगा, आर स्क्वायर एच। अब ये देखो, ऐसे करने से इतना मेन बेनिफिट क्या होता है, पाई पाई कट गया तो तुम्हें जो पाई की कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। अब वैल्यूज डालते हैं, आर स्क्वायर, हमें क्या पता है इसका रेडियस क्या है, अच्छा पाइप का डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, 0.5/2, सो 5/20 इंटू 5/20, 5/20 कैसे आया, ये 5/10 है, तो डायमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, 5/20, 5/20 इंटू हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट इज, अच्छा 10 मीटर, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, 10 मीटर है ना, 100 कैसे होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर कितने हुए, 1000 सेंटीमीटर, है ना? तो ठीक है, अच्छा अगर 1 मिनट में ये 1000 सेंटीमीटर जाता है, तो x मिनट्स में कितना जाएगा, x इंटू 1000, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x 1000x, हाइट क्या है 1000x, इतना डिस्टेंस उसने कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी हाइट होगी इज इक्वल्स टू 1/3 आर स्क्वायर, आर कितना है, बेस डायमीटर इज 40, तो रेडियस क्या हो गया 40/2, ठीक है, ये d1 है, तो d2 क्या हो जाएगा, कोण का, तो is 40/2 which is equals to 20, so into 20 into 20 into h कितनी है, डेप्थ 24, so into 20, 824, कैलकुलेट करो, x निकालो, क्या करना है, तो जीरो कटते हैं, this is 10x is equals to 4 into 8 into 4 into 4 divided by 16 स्क्वायर इज, लगा स्क्वायर याद है किसी को, yeah. 56 into 2/10 कितना है, कोई नहीं, अब जिस हिसाब से कर लो, इसके हिसाब से क्या रहे, 51 पॉइंट एक्स आ रहा है आपके पास, 51.2, तो ये क्या थी, 51.2 मिनट्स,
1.2 मिनट्स। चेक करो एक बार आंसर। 8th क्वेश्चन। फोर मिनट्स फॉर व्हाट? नंबर क्या है? 8। यार ये सारा क्वेश्चन है ऐसे ही है। ये अरियन का क्वेश्चन है। ये भी हाँ लग रहा है मुझे। 8 तो नहीं है। 3 चेक करते हैं। This is 51.2 minutes। हटा नहीं। ठीक है, समझ आ गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिनट्स दे रखा होता है, रेट दे रखा होता है, तो उस रेट इनटू सिंपली क्या करना है आपको, उतनी देर में डिस्टेंस निकाल, तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा आगे। ये अच्छा क्वेश्चन। इस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक बार टॉपिक भी रिवाइज कराता हूँ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जब आपको 3 टर्म्स लेने हैं। ठीक है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 में 3, और जनरली क्वेश्चंस क्या आते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 3 आते हैं आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप क्या लोगे हो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, कैलकुलेशन सीधी करने के लिए। क्योंकि आपको जनरली क्या दे रखा होगा, उनका सम दे रखा होगा। तो अगर हम इन तीनों का सम करें तो क्या आएगा, a माइनस डी प्लस डी, सॉरी प्लस ए प्लस डी। तो इसमें अगर नोटिस करो तो डी और डी एलिमिनेट हो गए डायरेक्टली। 3a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ए बी बनती है तो हम ए और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी ले सकते हैं, है ना। अब इस तीन इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ से डायरेक्टली एक चीज की वैल्यू नहीं आई। एपी तो है ये देख, अच्छा कॉमन डिफरेंस डी ले। नॉर्मल नहीं, इसलिए मैंने बोला सिलेक्शन ऑफ टर्म्स स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस के लिए होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं आपके पास। तो आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म है और ये, ठीक है, क्योंकि रैंडम 3, किसी एपी के रैंडम 3 टर्म्स आपको निकाल के दे दिए कंसेक्यूटिव, तो आप उन्हें ऐसे लिख सकते हो ना। 4 numbers are in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। हाँ 4 numbers AP में मतलब 1 2 3 4, 4 numbers है ना AP में, तो एक के बाद एक ही तो आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब यही तो होता है, एक के बाद एक। इसमें नहीं 4, तभी तो मैंने अभी 3 का लिखा है, 4 का लिखेंगे अलग से। जब 3 टर्म्स लिखे हो तो हमेशा आपको ये टर्म्स लेनी है। जब आपको 4 लेने कहा जाए तो, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है। अगर 4 टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने कहा जाए तो आप लिखोगे पहला a माइनस 3d, दूसरा लिखोगे a माइनस डी, तीसरा लिखोगे a प्लस डी, और चौथा लिखोगे a प्लस 3d। और इसका कॉमन डिफरेंस है अगर a माइनस 3d, बिकॉज अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और मुझे डी एलिमिनेट करने हैं। डी एलिमिनेट हो रहे हैं, देखो अगर मैं सबको ऐड करूँ तो डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं देख, 2d से पता है क्या होगा, देख मान ली a माइनस 2d लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये भी मैंने, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2d है। क्योंकि अगर मैं इसमें 2d ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, a प्लस 2d, a माइनस डी आया, प्लस 2d ऐड करा कितना है, a प्लस डी आया, प्लस 2d ऐड करा कितना है, प्लस 3d आया। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d। तो 4 टर्म्स आए तो हमें क्या लेना है, a प्लस 2d। जनरली 4 टर्म्स तक ही आते हैं, लेकिन अगर 5 आए तो आपको क्या लेना है, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a
a plus d and a plus 2d, ये टर्म्स लेनी है आपको अगर 5 है तो उससे ज्यादा कभी नहीं आएंगे जनरली। ये लिख लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट है। कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर कहीं लिखा है तो आपको ये लगाना है, आप 4 नंबर या 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन है। करें क्वेश्चन करें। तो अब हमें क्या लेना है, 4 टर्म्स है तो 4 क्या लेंगे हम, a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। इनका सम क्या दे रखा है हमें, 20। ठीक है, इनका सम हमें 20 दे रखा है। तो इनका सम क्या आ रहा है, सम करते हैं ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल्स टू 20। डी तो एलिमिनेट हो गए, प्लस डी माइनस डी, प्लस डी माइनस डी। ठीक है, तो a कितना आ गया, 5, ये 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंड द सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज 120। ठीक है, थोड़ा लंबा खींच गए, तो सम ऑफ स्क्वायर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस d स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 120। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, हमें सब में पहले 5 वैल्यू डाल देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, सबके वैल्यू डाल देते हैं 5। तो हमारे क्या आएंगे, या फिर 5 मत भी डालो, बाद में भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो तो हम सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ad। ठीक है, और 3 to 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं -6 तो -3 नहीं ले रहा ना, तभी तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। इसके बाद क्या हुआ, प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। इसके बाद आगे आगे प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad कट गए, और कुछ कट रहा है, 2ad कट गए। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर 10 प्लस 20d स्क्वायर। और कुछ बचा नहीं, वैल्यू डाल दें, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा था, 120। ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो ये क्या आ गया, 100, 400 कहाँ से आ गया, 5 स्क्वायर 25, 25 into 4, 100 plus 20d square is equals to 120, 20d square is equals to 120 minus 100, 20, d square is equals to 1, तो d is equals to plus minus 1। ठीक है, तो d की दो वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1, तो हमारी टर्म्स क्या आ सकती है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस a plus d and a minus सॉरी a plus 3d। अच्छा, और d को हम क्या लेते थे याद है, d हमारा इस केस में 2d था, क्योंकि इसमें दो दो का डिफरेंस है सब में, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d, बट फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे टर्म्स ही तो निकालनी थी। तो a माइनस 3d इज 5 माइनस 3 into 1, पहले हम केस 1 ले रहे हैं, जब हम केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, d इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू कितना आया था, 5। So 5 minus 3 into 1, 5 minus 1, 5 plus 1 and 5 plus 3 into 1। क्या टर्म आई, 5 minus 3 2, 5 minus 1 4, 5 plus 1 6, 5 plus 3 8। पहली एपी आ गई, नेक्स्ट एपी केस 2 क्या, हाँ उल्टा हो जाएगा, तो d इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 5
सो फर्स्ट टर्म क्या होगी 5 माइनस 3 इंटू -1, नेक्स्ट टर्म 5 माइनस -1, नेक्स्ट टर्म 5 प्लस -1 एंड उसके बाद 5 प्लस -1 इंटू 3। तो हमारी एपी क्या आएगी 5 माइनस माइनस प्लस 1 8, 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4 एंड 2। तो बस उल्टी हो गई एपी एंड ये दो हमारे टर्म्स, दीज आर द फोर टर्म्स। ऐसे करना है क्वेश्चन, हमेशा ऐसे करना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस केस में, बिकॉज ये आप दूसरे तरीके से करते तो होता ही नहीं। ट्राई कर लेना घर जाके अगर कोशिश कर। फर्स्ट 24 टर्म्स तक डिफरेंस निकालते हैं। सम S24 निकालना है हमें। अगर nth टर्म an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n, हमें पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d पता है। तो दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। ठीक है, सो नेक्स्ट आप सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। तो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। ऐसे तो करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर हम S24 निकालते हैं क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 24 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। दिस इज 24 by 2 12 इंटू 2a प्लस 24 माइनस 1 23 e। अच्छा, एंड हमारे पास वैल्यू किसकी है ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2। ओ हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ए एन क्या है हमारी लास्ट टर्म मान लेते हैं हम, ठीक है। एन हमारा लास्ट टर्म है। अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ए एन है, भूल गया था मैं, ध्यान से सुनते हैं दोबारा। ए एन जब भी ऐसे क्वेश्चन है इसमें जनरल टर्म में रखी है। आप पहले ए वन निकालोगे। ए वन क्या करेंगे हम 3 प्लस 2 इंटू 1, ये क्या आ गया 3 प्लस 2 5 आ गया। ए एन निकालते हैं। ए एन क्या होगा, ए एन मतलब ए 24, लास्ट टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लास्ट टर्म एल इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस 2 इंटू 24, कितना है 3 प्लस 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 3 51। अब S24 निकालते हैं, क्या होगा 24 बाय 2 ए प्लस एल 24 बाय 2 5 प्लस 51। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 56, जो भी आ रहा है चेक कर लो। ठीक है, तो इसमें ऐसे करना होता है। ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे। ये तो सिंपल था, इसमें सम निकालना था। कभी कभी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना होगा। तो आप ए वन निकालोगे, फिर ए टू निकालोगे, ए टू माइनस ए वन कर दोगे, डी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ए एन, कोई भी टर्म है एपी की क्या होगी 3 प्लस 2n की फॉर्म में। तो ए वन क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिख लो। आज आप दोनों के डाउट्स हुए तो कल फिर आप तीनों के होंगे। पहले क्लासिकल फ्री हो, अगर फ्री हो तो आ जाना, रोज मैं आपके ले लूंगा डाउट्स। ना तो आपको वीकडे पे, वीकेंड पे तो मैं टाइम दूंगा। पॉसिबल जिसके लिए पॉसिबल नहीं है वीक डे पे आना, वीकेंड पे टाइम, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था। क्या मैं ले तो रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ पहले तो मैं, पहले जो आएंगे बाद में ले सकता ना यार, मतलब सीक्वेंस सीक्वेंस है, बच्चे तो सारे हैं ना। ठीक है, 72 है। नेक्स्ट आउट।
19। अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग। अब हमें दे रखा है एस एन का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हमें किसका दे रखा है, एस एन का जनरल फॉर्म। एस एन इज इक्वल्स टू 3n² माइनस 4n। याद है मैंने बताया था तुम्हें कि जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल्स टू s1। अगर मुझे फर्स्ट टर्म तक सम करूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ही तो आएगी, तो s1 क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो अगर मुझे a निकालना है मैं क्या करूंगा, s1, जहां जहां n है वहां वहां 1 डाल देते हैं। क्या आया, 3 - 4 - 1, a की वैल्यू -1, ठीक है। अब डी भी निकालना है हमें, देखो फर्स्ट एस एन फर्स्ट, फाइंड द nth टर्म निकालना है तो डी की भी जरूरत है, तो s2 निकालते हैं। s2 क्या होगा ध्यान से देखते हैं। अगर s2 है इसका मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना। क्या आएगा, 2a प्लस डी। तो s2 की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो s2 इज 3 × 2² - 4 तो 3 4 12 -4 2 8, कितना आया 4, ठीक है। तो S2 इज इक्वल्स टू 4, S2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2a प्लस 2d। अच्छा a की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, -1 प्लस डी। सो 4 प्लस, सॉरी 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस डी। डी क्या आ गया, 4 प्लस 2 6। हमारे पास a आ गया, d आ गया। हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ, फाइंड द nth टर्म, a n निकालना है। an is equals to a plus n-1 into d। ये कितना है, -1 प्लस n-1 into 6 is equals to -1 plus 6n minus 6, 6n minus 7। मुझे ये नहीं है ये। अच्छा देख, सम टू क्या, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a1 प्लस a2। a1 क्या है, a2 क्या होता है a प्लस डी। तो 2a प्लस डी क्या है 4, जो हमने निकाला s2 से। ये ना यहाँ निकाला ना, तो ऐसे करना है। तो वन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड देन फिर यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या, हाँ s2 की वैल्यू इक्वेट कर दी मैंने उसमें ना आगे। इसके और क्वेश्चंस करना है, अच्छा टॉपिक है, ये आते हैं। देख रहे हो सीबीएसई 2019 काफी ईयर आया है टॉपिक, और इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, एक एग्जांपल है ऐसा इसका कोई क्वेश्चन। चलो एग्जांपल्स खत्म हो गए आपके, और ये भी यही है। नहीं होंगे क्या? नहीं आप लोग पहले खत्म होंगे, बट जो अभी तूने मुझे दी यही खत्म करा पहले। 2 बजे तक पढ़ा। रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होते ही तूने बाय बाय करवा दिया। अच्छी बात है। चलो ठीक है। हमने सेकंड पूछा, आपने क्या करना क्या है इसमें। ये देखिए 7 है, ये 23 है, तो हमें क्या दे रखा है, a2 इज इक्वल्स टू 7 एंड a4 इज इक्वल्स टू 23। हो जाएगा, हाँ ऐसे ही करने वाला हम सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, the three angles of a triangle are in AP, the greatest is twice the least। तो जो greatest है, सबसे बड़ा, तीन एंगल्स है हमारे पास, जो ग्रेटेस्ट है, मान लो ये वाला ग्रेटेस्ट है, ये क्या है, अगर स्मॉलेस्ट वन x है, ग्रेटेस्ट क्या है 3x, ठीक है। हमें पता है x प्लस 3x प्लस, इसे y ले लेते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो y क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 4x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अच्छा y की जरूरत क्या लेने की, x 3x ट्वाइस द लीस्ट है ना।
हमारे 3 एंगल्स है और तीनों एबी में है, ग्रेटेस्ट जो है वो ट्वाइस द लीस्ट है। सो हमारे पास A3 है, वो क्या है 2x है, और A1 है वो क्या है x है, A या फिर A1 क्या है x है। ठीक है, तो A3 क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2x, एंड हमें पता है A कितना है x, x डाल दें यहाँ पे, सो x प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, सो D इज 2D इज इक्वल्स टू क्या आया 2x माइनस x आ गया, सो D कितना आया x बाय 2। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, सेकेंड आएगी A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D विच इज x प्लस x बाय 2। एलसीएम ले ले 3x बाय, अब हमें क्या ये मैंने उससे कर लो और अच्छी बात है, बट उसमें हाँ उससे भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये इससे डायरेक्टली हो रहा है, इसमें मैंने जरूरत नहीं समझी उसकी, बट उससे भी हो जाएगा। इसमें सम नहीं दे रखा ना, वो हम क्यों करते हैं जब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा हो, तो उसमें उससे करोगे तब भी आ जाएगा, बट कोई रीजन नहीं है करने का। ये आ गए, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है x, नेक्स्ट टर्म क्या है 3x बाय 2, एंड उसके बाद क्या है x बाय सॉरी उसके बाद क्या है 2x। ठीक है, ये तीन टर्म्स है हमारी, इन तीनों का सम क्या होगा x प्लस 3x बाय 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एलसीएम ले लेते हैं 2 पूरा, तो दिस इज 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है बोलो जल्दी, x की वैल्यू बताओ। हाँ 4x, 9x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 2। हाँ है ना, आएगा 9 2 आना 9 टू 80, तो x इक्वल टू 40 नहीं आएगा, 10 में से आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। x 40 आ गया, सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 40, नेक्स्ट टर्म क्या है 3 इंटू 40 बाय 2 विच इज 60, नेक्स्ट टर्म क्या है छोड़ो ना, x बाय 2 d था, x बाय 2 a आ गया हमारा 40, x बाय 2 क्या था d इज इक्वल्स टू x बाय 2 इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 20। तो फर्स्ट टर्म 20, नेक्स्ट टर्म 20 प्लस 20 सॉरी फर्स्ट टर्म 40, 40 प्लस 20 60, नेक्स्ट टर्म बोलो 80। तीन टर्म्स आ गए, तीनों एंगल्स आ गए, एंगल ए एंगल बी एंगल, सिंपल है, कुछ नहीं करना था। पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, उसमें लंबा लग रहा है बट इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ, determine so that k square are three consecutive terms of अच्छा बाय द वे इसमें हमने जो इतने x किए ना, एक और होता है, हमें पता है मिडिल टर्म अगर निकालनी होती है हमें, तो वो लास्ट के दो, मान लो हमारे पास तीन टर्म्स है a b और c a b में, तो b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाय 2 होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x बाय 2 विच इज 3x बाय 2, मतलब इतनी कहानी की तरह। हाँ तो ये इतनी कहानी की जगह ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास तीन टर्म्स है, अगर आपके पास तीन टर्म्स है ए बी एंड सी, तो आप लिख सकते हो ए बी को, मिडिल टर्म को ए प्लस सी बाय 2 डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसमें कुछ आपको लिखना नहीं होता। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं। फिफ्थ है हमारा, देखते हैं फिफ्थ से कर लेते हैं फिफ्थ। के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कंसेक्यूटिव, इसमें भी वही करना है, के स्क्वायर प्लस फर्स्ट टू थ्री टर्म्स है, मान लो ए बी सी, हमें देखना है बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2, करते हैं। सो बी क्या है हमारा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, जिससे मुझे ये बीच वाली टर्म मिले, डिवाइड बाय 2। ठीक है, सम करते हैं इस साइड, तो के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, 4k प्लस 4k इज 8k, और 8 प्लस 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 2k स्क्वायर।
प्लस 3k प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू, पूरे में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2k स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 4k, एंड यहाँ क्या बचेगा प्लस 6, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट गए, ठीक है, 2 कॉमन लिया ना ऊपर से मैंने पूरा, तो ये 2 डिवाइड बाय 2, 2 कट गए, हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6 आया, 6 से 6 कट, एक सेकेंड, क्या 6 ही है ना, इधर भी 6 था, हाँ, तो 2k स्क्वायर से हमारा 2k स्क्वायर कट गया, एंड देन क्या आंसर क्या आ रहा है इसमें, कुछ गलत कराया, वेल 4k 8k, ये 4k, हाँ माइनस होता है ना, नहीं माइनस ये क्यों होगा, हाँ नहीं वो तो ठीक है, ठीक है ठीक है, तो 6 कट गया है, तो ठीक है, अब ये क्या है, ये 6 और 6 भी 0 हो गए, तो यहाँ पे इस साइड क्या है, 0 इज इक्वल टू 4k माइनस 3k, के इक्वल टू क्या आया, 0 0 ही आ रहा है ना, ये इधर क्या बचा 3k इज इक्वल टू उधर क्या बचा 4k, अगर 3k को उधर ले आया तो क्या बचेगा 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 0, बेटा डिवाइड थोड़ी कर रहा है, उधर ले 1k क्यों, 4k माइनस 3k क्या होता है 1k, ठीक है 1k इज इक्वल टू 0, फिर k इज इक्वल टू 0, एक ही तो बात है, ठीक है 0 यार ना के, चेक करने, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये स्टेटमेंट में भी देख लो ना तुम, कि क्या वैल्यू होगी 3 और 4 0, 3 और 4 इक्वल, 3 और 4 कभी इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि जब तक ये 0 ना हो, k की वैल्यू 0, नेक्स्ट क्या है 12, the ninth term of an AP is 0, then prove that its 29th term is twice the, आसान तो है इसमें, क्या करना है, तो क्यों डाउट है, क्या डाउट है, रुक जा, A9 इज इक्वल लेते हैं, A9 इज इक्वल 0, then prove that its 29th term, ठीक है, A29 is equal to twice A19, ये प्रूव करना है, ठीक है, चेक करते हैं, A29 is A9 मतलब A plus 8D is equals to 0, A29 देखते हैं, A29 is A plus, बोलो 28 है ना, A plus 28D, हाँ ना, अच्छा, तो A plus 28D, अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं हम इसको, हम क्या लिख सकते हैं, 8D को लिख सकते हैं हम, 8D इज इक्वल्स टू माइनस है, 8D इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे लिखते हैं A प्लस, इसे करने की जरूरत क्या है, इसके जरूरत 19 निकालते हैं, 19 का डबल, तो A19 देखते हैं, A19 क्या होगा, A प्लस 18D, ठीक है, A प्लस 18D हुआ, अच्छा, A प्लस 8D कितना है, A प्लस 8D प्लस 10D लिख सकते हैं वैसे, 18 को स्प्लिट करके, A प्लस 8D की वैल्यू बताओ, 0, सो 10D आ गया, A19 इज इक्वल्स टू 10D, ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही A29 के साथ करते हैं, A प्लस 28D, तो A प्लस 8D प्लस 20D, तो A प्लस 8D क्या है, A plus 8D is 0, तो फाइनल आंसर 20D, we can see that 8 ये क्या है 29 20D है, E19 10D है, so A29 is equals to twice A19, तो स्प्लिट करना था उसमें 8D 8D, 13 16 टर्म ऑफ एन AP, क्या डाउट आ रहा है इसमें, मेरा आंसर नहीं आ रहा होगा सर, मैं करना क्या है बताता हूँ, कर लेना,
फट जाएगी वो कभी तन्मय की तरह। इतना अंधेरा नहीं था। आऊंगा घर पे तेरे बुक पढ़ रहे। 16 टर्म ऑफ एन एपी, 13 भी लिखा हुआ है। कराऊं नहीं कराऊं? हमने इतने अभी 10 सेकंड में क्या नया सीखा? ये 13 तेरा डाउट है जो मैं दिख रहा है पहले। Anyways, 16 term of an AP is one more than twice its 8th term. उसके बाद if the 12th term of an AP is 47 then find the term ठीक है। हो तो क्या क्या यही करा ना तूने? हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर, और कुछ नहीं हो सकता। देख लेना ये क्या ऊपर आएगा, a plus 15d is equals to 1 plus 2 into a plus 7d। ठीक है, a plus 15d is equals to 1 plus 2a plus 14d। न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर रखते हैं, सब कुछ a और d को उधर ले जाते हैं। तो a minus 2 is minus a, 15 minus 14d is d is equals to 1। पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। a plus 11d is equals to 47। अच्छा, so a plus 47d is equals to 47, sorry a plus 11d, a plus 11d is equals to 47। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, एलिमिनेशन की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी एक नेगेटिव है। ये दोनों हट गए। 11 plus 1d is equals to 12d, 47 plus 1 is equals to 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 28। ऐसी टेबल याद करें तो b इक्वल टू 4। a कितना आ गया, a माइनस a प्लस d क्या था 1। सो इधर एक सेकेंड, हाँ तो d a इज इक्वल्स टू d माइनस 1, d माइनस 1 इक्वल्स टू a, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू a। a कितना आ गया 3, a 3 d 4 a निकाल लो। क्या देखते हैं माइनस 3 क्यों आ रहा है? नहीं बस 3 आएगा। देखते दो x क्या है, 14 हो गया तेरा, क्या बात याद था तुझे? लगे निष्का 15th split 207 into 3 parts such that there again selection of terms of question 3 parts में split करना है such that these are in the AP। 207 को 3 पार्ट में split करना है, मतलब सम ये क्या है, सम दे रखे हैं। तो a minus d plus a plus d is equals to terms क्या लेंगे हम, लिखना क्वेश्चन में हमेशा लिखोगे let the terms be a minus d, a and a plus d with common difference d। तो a minus d a plus d क्या दे रखा है 207। ठीक है, सो d और d कट गए, 3a is equals to 207, 3 6 18 3 9 27 a equal to 6 9। Now such parts thus AP that the product of two smaller parts is two smaller parts। अच्छा मतलब दो स्मॉल पार्ट कौन से होंगे, सबसे लार्जेस्ट तो ये दो स्मॉल पार्ट्स a minus d into a is equals to क्या है 4 6 2 टू स्मॉल पार्ट्स है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 9 minus d into 6 9 is equals to 4 6 2 3। सॉल्व करो क्या आ रहा है बताओ। 6 9 से डिवाइड करने से आ जाएगा आंसर, डायरेक्टली डिविजिबल होगा 100%। क्यों क्वाड्रेटिक कहाँ बन जाएगी? 6 9 ही क्वाड्रेटिक, 6 9 स्क्वायर उसका स्प्लिट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक तुम्हें आनी चाहिए चैप्टर में। क्वाड्रेटिक क्या है कुछ नहीं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई इक्वल टू माइनस 10th पढ़ लेना, पहले 11th देख लेते हैं, 10th तो हो जाएगी, छोटी मोटी बात है। डिवाइड करो जल्दी, 3 से कर लो, 1 5
23 से कर ले अब। 23 का टेबल नहीं आता, क्या बात कर। मैं क्यों सुना, मेरा सीक्रेट है। तूने डिवाइड कर दिया बस 696, बाद में करेंगे ना, अभी क्या करा है, इसको डिवाइड करा है उसने, तो ये आया है। तू करना अपना, कर हो जाएगा तेरा, जल्दी बताओ। क्यों करने कहा है ना तुझे, क्यों करना है, इसको डिवाइड में भेजना, तुझे वैल्यू निकालनी है। क्यों करेगा, तुझे करनी ही नहीं कहा। 6 7 डिवाइड करके गुड। तो 6 9 माइनस डी इज इक्वल्स टू 67, तो डी क्या आ गया, 6 9 माइनस 6 7 2 माइनस 2। तो फिर आउट कर लेते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सबको समझ आया ना क्या हुआ। कैलकुलेशन तो छोड़ो, बट उससे पहले तो सबको समझ आया, करेक्शन और टर्म सॉल्यूशन का सम और प्रोडक्ट दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खुशी के डाउट बेटर थे यार, अलग अलग चैप्टर से मजा आ रहा, बोर हो गया सेम करके, है ना। 3 के बाद 18 एपी का जगह बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम एंटरटेन होने ही तो आते हैं, तो बच्चों के लिए कह रहा था। जैसा आपको 18th करता है, ठीक है ओके। द m टाइम्स द m टर्म, ये पेपर में भी आया था, आपके किसी ने आइडिया कर रखी होती तो कैसे जाता हो बच्चा, m टाइम्स द m टर्म, हाँ, इज इक्वल टू द n टाइम्स द n टर्म। नहीं नहीं, मैंने पेपर दिया था, CS3 में आया था ना, CS3 में आया था। n टाइम्स, ये यही हुआ है ना, देखो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। रुकना रुकना, तुमने जो भी करा है बहुत गलत करा है, देखो। शो दैट m प्लस n टर्म ऑफ एन AP is 0, तो m प्लस n की बाद में बात करेंगे, सॉल्व करते हैं। m इंटू a, m क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक स्टेप करेंगे, m इंटू a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। अब m से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। इधर ले आते हैं, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर को इधर ले आते हैं, सो एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, एन डी इधर आ गया तो क्या बना, प्लस एन डी इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अच्छा, एम ए माइनस एन ए, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, और बचा क्या, एम माइनस एन, प्लस यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, माइनस यहाँ से हम ले लेते हैं, क्या कॉमन ले, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, एम माइनस एन इक्वल टू 0। तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, एम माइनस एन, है ना। तो तीनों में से हम एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा, ए, यहाँ क्या बचा, डी इंटू एम प्लस एन, एन माइनस यहाँ क्या बचा, डी इज इक्वल्स टू 0। तो m माइनस एन, जीरो जीरो अपॉन एनीथिंग इज 0, तो हमें क्या मिला, a प्लस डी कॉमन ले लेते हैं, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, a m प्लस n क्या होता है,
a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, a m प्लस n, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, लिख लो। 20 कर रहे हैं हम। म्यूजिशियंस रुक जाओ। गुड। हाँ, तो which term of an AP is the first negative term? तो a is equals to 120, ठीक है। इसमें d कितना है, मतलब दिखाओगे कैसे निकाला है, बट -4, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, मतलब a n is less than 0। नॉर्मल सॉल्व करते हैं। a plus n minus 1 into d is less than 0। a 120 plus n minus 1 into -4 is less than 0, ठीक है। 120 प्लस क्या ये, और -4n, कौन सा फोन है तन्मय तेरा, पसंद नहीं है, पसंद है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं नोकिया 100 लेके घूमना पड़े, तो जानना ही नहीं क्यों पूछा मैंने कब पूछा। 124 minus 4n is less than 0। 124 is less than 4n उधर भेज दिया, ठीक है। तो 124 डिवाइड बाय 4 is less than n, ठीक है। क्या है एग्जैक्टली, 31 is less than n। मतलब n क्या होना चाहिए, 31 से जस्ट छोटा होना चाहिए। 31 से जस्ट छोटा क्या होता है, नेचुरल नंबर जो छोटा, नहीं इसमें तो ग्रेटर है, सही कहा था 32, ग्रेटर है, ग्रेटर, n शुड बी ग्रेटर देन 31, है ना, जस्ट ग्रेटर देन, तो 30। हमने उल्टा बोला था। हाँ तो यहाँ तक कर लिया ना। n को 31 से बड़ा होना चाहिए, 31 नहीं होता, 31 से बड़ा होना चाहिए। 31 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, n सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे ही हो सकते हैं वैल्यूज, पॉइंट में तो आ नहीं सकते। तो 31 के बाद कौन सा दूसरा नंबर आता है, 32, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तुम चेक करोगे तो 31 पता है क्या है, 0 आएगी। एंड ए 31 0 आएगा, जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए ना n, तो समझना कि ए जो 31 है वो 0 आएगा। नेक्स्ट करते हैं 21। यार कल जल्दी बुलाऊंगा थोड़ा, 10 बजे। 21 हिप्पी 2 तक ही रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से लेट नहीं होगा, बिकॉज आई हैव पहले जो प्राची अगर आती है तो प्राची के लेंगे, देन तन्मय के लेंगे, देन तुम्हारे लेंगे, यश भी तो है। तेरे खत्म हो जाएंगे तभी लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सी जब आप लोगों को लगने लगे कि होगा क्या, कि अगर हम एपी के डाउट्स ले रहे हैं, तुम सबके एपी के सेम ही डाउट्स आएंगे, इसके अलावा डाउट्स नहीं आएंगे। इसके अलावा भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो तुम्हें एपी बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी सब बच्चों को यही डाउट्स हैं। कॉन्सेप्ट भी मैं साथ में करा ही रहा हूँ, तो मेजोरिटी पार्ट कवर हो जाए, तो किसी के भी डाउट्स को करनी पड़ती है। नेक्स्ट 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 क्या है, 21, 20 के बाद 21 डाउट मुझे 26 तक आती है, 26 जनवरी को। मुझे रैंडम कुछ कुछ नंबर आते हैं, 99, ठीक है, 99 99 होता है, एक और क्या होता है, 34, 44, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तब बोला खेल लेते हैं। डाउट्स दे रही है, मैं बता रहा हूँ, भगा दूंगा एग्जैक्टली 2 बजे। क्या चल रहा है, चलो एनीवेज। हाँ तो हमें लिखना है हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0। तो हमें क्या निकालना है, SN 0, हो गया। हाँ तो बस, डाउट क्यों है, अब कैलकुलेशन एरर तो मैं कैलकुलेशन एरर मत पूछा करो मुझसे। 26 देखते हैं, ये अच्छा है, ये कुछ अच्छा है।
क्वाड्रेटिक बनेगी वैल्यू, नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वाले का एलिमिनेट कर दो। 3n स्क्वायर प्लस 5n 26 कर रहे हैं हम 26। तुम्हें कर्सर दिखता है मेरा? नहीं दिखता था मेरा कर्सर, देख रहे हो? हाँ, ये जब से इस पे वायरलेस शेयर करना स्टार्ट करें कर्सर नहीं दिखता, ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है। एनीवेज 26 कर रहे हैं हम। हाँ, इफ एन एपी सम का फॉर्मूला दे रखा है ए के इज 164, ए के इज इक्वल टू 164। अच्छा, इसमें सेम वही करेंगे। हमें पता है फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू s1 which is equals to 3 into 1 square plus 5 into 1। this is 3 plus 5 8 आ गया, ठीक है। हाँ अभी लेकिन वन ये के की वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पता है ए s2 is equals to 3 into 2 square plus 5 into 2। so this is 12 plus 5 sorry 12 plus 10 22, ठीक है। अच्छा, हमें पता है s2 is also equal to a1 plus a2 और a plus d और 2a plus d। हमें पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 8। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ डालें, यारो पेपर में बना के आ जाए, ठीक है। a की वैल्यू अगर 8 डालें तो 2 into 8 is equals to 22 plus d। 8 to 16, 22 minus 16 is equals to d। 22 minus 16 is, ठीक है। तो d6 आ गया। a क्या है हमारे पास 8, a 8 है, d6 है। हमें पता है a k है, ठीक है। तो a k is equals to 164। so a plus k minus 1 into d is equals to 164। वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे n नहीं है ना, k है ना। so 8 plus k minus 1 into d कितना है 6 is equals to 164। अच्छा, 164 minus 8, 164 minus 8 156। 6 डिवाइड करते हैं, क्या आया 6 to 12 36 6 6 36 26। तो k क्या आ रहा है 26 plus 1 27। अब दिस इज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये आएगा तो क्या बोलते हैं 4 मार्क्स में शॉर्ट आंसर भी है। फॉर्मेटिंग भूल जाओ, मतलब मार्क्स पे काम नहीं, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 4 मार्क्स के आएंगे। रिलैक्स, यू डोंट नो दैट, छोड़ दो, भूल जाओ। तो इसके हिसाब से मत पढ़ा करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से मत पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो, नंबर भूल जाओ, आ जाएंगे नंबर। पता नहीं क्या रट के बैठे, ये कुछ नंबर चाहिए। बेटा बोर्ड्स के लिए पढ़ो, अगेन 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 बोर्ड्स के लिए पढ़ो, जितने चैप्टर अभी होते हैं कंप्लीट करो बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे अपने आप, समझते ही नहीं हो, थक गए हम लोग। 20 क्या किया 28 कर लोगे, अब सेम ऐसे टर्म्स करते 33। टीचर जज नहीं करती आपको, अगर बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो पूरी दुनिया जज करेगी, पूरी लाइफ। प्लीज बोर्ड्स के लिए पढ़ो, टीचर के जजमेंट में मत जाओ। अच्छी बात है ना, वो नंबर अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो नंबर आएंगे, अगर नहीं आ रहे तो बोर्ड में भी नहीं आएंगे, बोर्ड में भी नहीं आएंगे, दोनों जगह नंबर आते हैं एक साथ। 33 ये कर लेते हैं, ठीक है। Sn denotes the sum of n terms, then prove that S12 is equals to 3 into S8 minus S4, ठीक है। अच्छा, S8 minus S4 करते हैं, तो S8 is S8 plus S4 करते हैं, सॉरी माइनस S4 करते हैं। S8 क्या होगा n/2 2a plus n minus 1 into d होता है हमारा Sn का फॉर्म। तो S8 क्या होगा, अब ये सॉल्व करते हैं। S8 is 8/2 2a plus 8 minus 1 7 into d minus, ठीक है, 4/2 2a plus 3d, ठीक है, दे रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज क्या हुआ है 4 into 2a plus 7d minus 2 into
2a प्लस 3d मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है 4 2 8a प्लस 28d माइनस 4d माइनस 6d, हाँ माइनस 4a माइनस 6d, तो 8a माइनस 4a 4a 28 माइनस 6 22d, ठीक है यार। इससे इंटू 3 कर देते हैं, कितना आया, यही छोड़ दो यार, तो यही छोड़, ये छोड़ दो। अब हम S12 निकालते हैं, है ना। अब हम निकालते हैं S12 क्या है देखने की कोशिश करते हैं। S12 इज 12/2 2a प्लस 11d, ठीक है। तो दिस इज क्या आ जाएगा 6 to 12a प्लस 66d, ये क्या आ रहा है 12a प्लस 66, हो गया। सॉल्व भी तो करना था, वैल्यू पुट करनी क्या, हाँ LHS, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। LHS इज इक्वल्स टू RHS, तुम भेज दूंगा। 33 लास्ट क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में, ये तो करा है, 33 तो करा है, हो गया। स्टार्ट कर रही है, गुड पॉइंट। एक दो कौन कौन नहीं लाया है? पता नहीं, कह रहा बैग तो घर पे खुलता ही नहीं है, क्या पता हो। अच्छा, मार्क्स ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू मतलब पहला है हमारा मोर देन इक्वल टू 5, ठीक है। सो मतलब 5 से ज्यादा हम इंटरवल्स बना देते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। मोर देन 20 कितने हैं, मोर देन 20 2 है। मोर देन 15 कितने हैं, मोर देन 15 8 है, लेकिन उसमें से 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 8 माइनस 2 6। अच्छा, मोर देन 10 कितने हैं 23, लेकिन 23 में से 8 15 के ऊपर है, तो 23 माइनस 8। नेक्स्ट, मोर देन 5 कितने हैं 30, लेकिन 30 के बाद 23 इंक्लूडेड है 10 में, जो कि 7। तो फ्रीक्वेंसीज आ गई, क्लास इंटरवल आ गए, और आप XI निकालोगे, क्या है करना, क्या है इसमें बस फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, हो गई 7 15 6 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये हो गया, आंसर है, बना दिया बस, बहुत ही मुश्किल 11th करते, तो वही देखो ना 7 15 6 2, ये है हमारा। 11 है नेक्स्ट डाउट आपका, 7 करते हैं, एंड मीडियन 11 ही है बेटा, एग्जाम 11 5 भी क्यों था मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद 13 है नेक्स्ट, 13th वाला हो सकता है, मैंने किसी को तो कराया रिसेंटली। मीडियन क्या है डेटा का 50, मीडियन 50 है, तो कौन से डेटा में आएगा, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास 50 किसके बीच में आता है 50 60 के बीच में, इसमें क्यों नहीं आता है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, लास्ट को हम नहीं इंक्लूड करते। दिस इज मीडियन क्लास एंड द वैल्यूज ऑफ P and Q फॉर सम फ्रीक्वेंसीज 10, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 90। इसका CF निकाल लेते हैं, मीडियन के लिए हमें क्या निकालना होता है CF, पहला P, दूसरा 15 प्लस P, तीसरा 20 प्लस 50 25 प्लस 15
40 plus p, next 60 plus p, next 60 plus p plus q, next 68 plus p plus q, next 78 plus p plus q. हमें पता है लास्ट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है, तो 78 plus p plus q is equals to 90. 90 minus 78, p plus q की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन हमें। नेक्स्ट करते हैं, मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट इज 50 प्लस n अपॉन 2। n अपॉन 2 कितना है? 90 अपॉन 2 45 माइनस सी एफ कितना है? 60 प्लस p। सी एफ का है क्यों, कहाँ 25 कहाँ रखे? 40 प्लस पी लेंगे ना, तो हाँ तो 40 25 कहाँ से आ गए? डिवाइड बाय एफ, एफ कितना है? 20 इंटू एच कितना है? 20 का इंटरवल है 20, 20 कट गए। अब मीडियन कितना दे रखा है हमें? अच्छा हाँ सॉरी, तो मीडियन क्या दे रखी है हमें? 50। ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक? 50 0 0 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 40 माइनस पी, अरे माइनस हो जाएगा ना तो जाके, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 इंटू 0 0, 45 माइनस 40 इज 5 माइनस पी इक्वल टू 0, इज इक्वल्स टू 5। पी 5 है तो क्यू क्या आ गया? ठीक है, देख लो।